नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सरबराह का वजारत खारजा को खत। नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स की भारत में मौजूद 4 बच्चों को वापस लाने के लिए इक़दाम करने की अपील की गई। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा शाहिद हुसैन सरदार। शाहिद बताइएगा खत में मजीद क्या लिखा गया है? देखिए, ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट खातून की जानिब से गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो कि वतन वापस लाने के लिए जो है लिखा गया था खत, उसका हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि गुलाम हैदर की जो अहलिया है वो बच्चों को वालिद की मर्जी के बगैर नेपाल के रास्ते इंडिया ले गई थी। और सीमा हैदर ने पहले अपने शोहर से तलाक नहीं ली और उसके बाद एक हिंदू से जो उसने शादी कर ली है। बच्चों से जो है उनका मुबैना तौर पर जबरी तौर पर मजहब जो है तब्दील कराया जा रहा है। तो लिहाजा सीमा जो है वहाँ पर मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रही है, लेकिन उनको सजा भी हो सकती है। तो अगर सजा हो गई तो फिर बच्चों की देखभाल जो है कोई नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा बच्चों को सपोर्ट और उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम किया जाए। बच्चे चूंकि पाकिस्तानी नेशनल है तो इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस मामले में इक़दाम करे। इस खत के बाद जो है जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उन्होंने जो है वजारत खारजा को खत लिखा है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अब ऑफिशियली तौर पे एक खत जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर लिख चुके हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को लेटर लिख चुके हैं और वहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, उनको ऑफिशियली तौर पे एक लेटर लिखा जा चुका है बच्चों की कस्टडी के हवाले से। और चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले से एक NGO है पाकिस्तान में, उन्होंने बच्चों का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि सीमा हैदर को तो 100% जेल जाना ही जाना है। तो इस हवाले से उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया एप्लीकेशन में, ख़त में, कि जब सीमा अगर जेल चली जाती है तो बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, बच्चों की प्रोटेक्शन कौन करेगा, बच्चों की केयर कौन करेगा। तो ऑफिशियली तौर पे अब गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाए कि हैदर भाई के बच्चे जो हैं उनकी कस्टडी का मुतालबा कर दिया गया। देखिए, ये क्रिमिनल औरत है, हम इसका साथ नहीं दे रहे। बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर ये क्रिमिनल है, इसने क्राइम किया है, तो इसको कानून के हिसाब से जो वहाँ के कानून में लिखा हुआ है इनको सज़ा दी, तो इसको सज़ा दी जाए। और हम लोग बार बार यही कह रहे हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, जनता से, वहाँ के पुलिस से, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसने गैर कानूनी तरीके से एंट्री की है, बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, तो इसको जेल पहुँचाया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन बच्चे छोटे हैं, माइनर्स हैं, अपना फ़ैसला नहीं ले सकते, तो उनके लिए हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार एहतजाज कर रहे थे, बार बार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे और आवाज़ बुलंद कर रहे थे पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और तमाम तर जनता पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की वो माएँ बहनें बेटियाँ जो हैदर भाई का साथ देने का अज़म रखती थीं और एक मजबूर बाप के आंसू देखकर हैदर भाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी। तो अब वो दिन दूर नहीं जब सीमा हैदर जेल जाएगी और बच्चे उसके डिपोर्ट होंगे और वो हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में होंगे, क्योंकि इस औरत ने, महिला ने बहुत से कांड किए हैं, बहुत से लोगों को, सबको बेवकूफ़ बनाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम को, जनता को बेवकूफ़ बनाया। जैसे इसने वहाँ पे एंट्री की है हिंदुस्तान के अंदर गैर कानूनी तरीके से, तो इसको अब सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसको सज़ा दे ना दे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, नेपाल तक ये वैलिड थी, नेपाल तक इसका वीज़ा था। नेपाल से जो वो मरा हुआ चूहा जिसको हम सेशन कहते हैं, वो उसने इनको ज़बरदस्ती बच्चों को अगवा किया। अगवा करने के बाद नेपाल से, आपको पता होगा नेपाल और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उनमें कोई वीज़े की प्रावधान नहीं है, वो कोई वीज़े की सहूलत नहीं है, वो आमने सामने एक दूसरे के आने जाना बगैर वीज़े के आ जा सकते हैं। तो नेपाल में ये लप्पू वहाँ पर जाकर बच्चों को यरगमाल बनाकर, ढाल बनाकर, बच्चों को अगवा कर ये वहाँ पे नेपाल से लेकर गया। तो हमारा सवाल सिर्फ नेपाल से यही है कि हमारे 5 शहरी आपके मुल्क में सैर करने के लिए आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे, विज़िट वीज़े पे आए थे, तो आप लोगों ने वो कहाँ कर दिया उनको? क्या आप लोगों ने उनको अगवा कर लिया या आप लोगों ने उनको जेल में डाल दिया? तो अब हक़ाइक़ कुछ खोलकर सामने आ रहे हैं कि उनको तो लप्पू ले गए अपने साथ, अगवा करके, यरगमाल बनाकर, ढाल बनाकर। वहाँ पे जाकर उसने सीमा का तो छोड़े, सीमा तो कर सकती है, वो समझदार है, पढ़ी लिखी है और अपना फ़ैसला ले सकती है, 18 साल से ऊपर है, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वो अपना फ़ैसला नहीं ले सकते। तो बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, ज़बरदस्ती सीमा का करवाया गया और वहाँ पर बैठकर उसी के मुल्क के ख़िलाफ़ उसके मुँह से जहर उगलवाया गया। तो दोस्तों, ये तमाम तर चीज़ें थी जो हम बहुत 1 साल से, तकरीबन लगभग 1 साल से हम लोग इस पर मेहनत कर रहे थे, काम करते। अब ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठा लिया है और अब इसको सज़ा होने वाली है और अब सब देखेंगे कि बच्चे जो है खुशी खुशी पाकिस्तान आएंगे, डिपोर्ट होंगे, उनका हम लोग वेलकम करेंगे, वाघा बॉर्डर पर फूलों के साथ स्वागत करेंगे, फूलों के साथ स्वागत करेंगे और हैदर भाई की आंखों में खुशी के आंसू होंगे।
वो दिन दूर नहीं। अब हैदर भाई और के वकील हैं जो मोमिन सर, उन्होंने नेपाल के अंदर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस लिख कर दे दिए, वहाँ मिनिस्ट्री को भी दे दिए, पुलिस प्रशासन को भी दे दिए, वहाँ की जो लोकल पत्रकार हैं उन सबको दे दिए। तो अब वो दिन दूर नहीं कि नेपाल की पुलिस जो है वो सीमा की डिमांड करेगी हिंदुस्तान से, फिर हिंदुस्तान से उसको अरेस्ट कर कर नेपाल लाया जाएगा, जेल में रखा जाएगा। और भी बहुत से खुलासे होने वाले हैं दोस्तों। सीमा के 2 दोस्त और भी हैं जो वहाँ पे उसके अंदर जेल के अंदर, जो नेपाल की जेल के अंदर कैद हैं, उनका भी बड़ा खुलासा होने वाला है, बड़ा पोल खुलने वाला है। एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह सीमा बार बार वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है, एपी सिंह उससे कहलवाता है, जाहिर उसको स्क्रिप्ट लिख कर देता है, फिर एपी सिंह उसी स्क्रिप्ट को सीमा पढ़ देती है। और मीडिया, गोदी मीडिया भी एपी सिंह का साथ दे रहा है। गोदी मीडिया फ़ोन कॉल करता है एपी सिंह इस गोदी मीडिया को, आए फटाफट मैंने इंटरव्यू करना है। गोदी मीडिया भाग कर जाता है और उसके लिए वो तमाम तर चीज़ें करता है जो वो चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कार्रवाई। बहुत जल्द पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर भी ये खबरें अब चलना शुरू हो चुकी हैं कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से हैदर भाई ने या कोई सी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दी है। हिंदुस्तान के एक लोकल जो एक न्यूज़ पेपर है उसके अंदर भी ये खबर छपी थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लेटर लिख दिया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। तो बहुत जल्द बच्चे जो हैं हैदर भाई के पास होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह।